हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद हैदर नवाब और आप देख रहे हैं उम्मीद एजुकेशनल हब। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले 20 साइंस का बीबीआई क्वेश्चन। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। और आप लोग अपने साथ एक कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि काउंटिंग कर सके आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ। तो दोस्तों चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, आनुवांशिकता के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, बताइए दोस्तों। चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, ग्रेगर जॉन मेंडल, जेम्स वाटसन। तो दोस्तों बताइए आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। और उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने किस चीज़ का सिद्धांत दिया था, तो चार्ल्स डार्विन दिए थे जैव विकास का सिद्धांत। चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था। एम्पियर ने दिया था, फेराडे ने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। तो दोस्तों बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत किसने दिया था, तो फेराडे ने दिया था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, अष्टक का नियम किस तत्व पर लागू पाया जाता है, यानी कि अष्टक का सिद्धांत किस तत्व पर लागू होता है। कोबाल्ट पर होता है, पोटेशियम पर होता है, कैल्शियम पर होता है, ऑक्सीजन पर होता है। तो दोस्तों बताइए अष्टक का नियम किस पर लागू होता है, तो कैल्शियम पर होता है। किस पर होता है, कैल्शियम पर होता है। तो दोस्तों चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष टेक्निक का उपयोग किया जाता है, बताइए दोस्तों। प्रतिध्वनि का, लेजर का, सोनार का, अनुरणन का। तो दोस्तों समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो सोनार का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक उत्तक माना जा सकता है, बताइए दोस्तों। एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, एस्केलेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तो दोस्तों मृत यांत्रिक उत्तक किसे माना जा सकता है, बताइए दोस्तों। तो किसको माना जा सकता है, तो एस्केलेरेनकाइमा को माना जा सकता है। बाकी एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा और कोलेरेनकाइमा ये सब क्या है, जीवित उत्तक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, बताइए दोस्तों। समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, क्रेब्स चक्र एक महत्वपूर्ण उत्पादक जो एटीपी संश्लेषण करता है, यानी कि क्रेब्स चक्र का कौन सा उत्पादक है जो एटीपी संश्लेषण करता है, बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NADH। क्या हो जाएगा, NADH। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्रिप्टोगैम है, यानी कि क्रिप्टोगैम कैसा पौधा है, बताइए दोस्तों। बिना बीज वाले पौधे हैं, अंडाशय वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं, बीज वाले पौधे हैं। तो दोस्तों क्रिप्टोगैम जो है वो बिना बीज वाले पौधे हैं। कैसा पौधा है, तो वो बिना बीज वाला पौधा है। चलिए तो दोस्तों चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, बताइए दोस्तों। कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है मानव का, हृदय होता है, त्वचा होता है, दिमाग होता है, किडनी होता है। तो दोस्तों ओजोन परत में जो छेद हो रहा है उसके कारण मानव शरीर का सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो वो त्वचा है। क्या है, त्वचा है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी ज़्यादातर कवकों की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है। काइटिन की बनी होती है, सबरीन की बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। तो दोस्तों अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। किसकी, काइटिन की। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, पदार्थ का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, यानी पदार्थ को जो बांटा जाता है वो किस आधार पर बांटा जाता है, बताइए दोस्तों। इनमें से कोई नहीं, ये डी में होना चाहिए लेकिन ए में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बी नंबर में देखते हैं, भौतिक और जैविक गुणों पर, रासायनिक गुणों पर, भौतिक और रासायनिक गुणों पर। तो दोस्तों बताइए पदार्थ का जो वर्गीकृत किया गया है वो किस आधार पर किया गया, तो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। किस पर, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। तो दोस्तों चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए मापदंडों का उपयोग किया था, बताइए दोस्तों। यानी व्हिटेकर ने अपना सिद्धांत जो दिया था जीव जगत को कितने भागों में बांटा था, बताइए दोस्तों। 1 में, 3 में, 4 में, 5 में। तो दोस्तों व्हिटेकर ने अपने सिद्धांत में जीव जगत को कितने भागों में बांटा था, तो 5 भागों में बांटा था। कितने में, 5 भागों में बांटा था। चलिए तो दोस्तों चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या शामिल है, बताइए दोस्तों। जैवीय, अजैवीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल हो जाएगा, जैवीय, अजैवीय, दोनों, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर।
जीवीए के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे, सब इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद ओजीबी में क्या आ जाएगा, चट्टान हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, मिट्टी हो गई, सब किस में आ जाएगा, ओजीबीए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, सी नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्तरीकरण की एक विधि है। यानी कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा विधि है जिसके द्वारा हम एक मर्द को इस काबिल बना दे कि वो अपना संतान को पैदा नहीं कर सकता है। बताइए दोस्तों, वासेक्टोमी यानी कि नसबंदी, गोलियां, कॉपर्टी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यानी कि वासेक्टोमी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम एक मर्द को इस काबिल बना देंगे कि वो अपना संतान को पैदा नहीं कर सकता है। और उसके बाद महिला के लिए यानी कि मादा के लिए कॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मनुष्य की ध्वनि की श्रव्यता का परिसर होता है। यानी कि मनुष्य कितने हर्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, वही पूछ रहा है। बताइए दोस्तों, 20 हर्ज से कम, 20,000 हर्ज से ज़्यादा, लगभग 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक, और उसके बाद डी में क्या है, 20 किलो हर्ज से ऊपर। तो दोस्तों मनुष्य कितने हर्ज तक का ध्वनि सुन सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो दोस्तों चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। बताइए दोस्तों, 2 में, 3 में, 4 में। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में। वो कौन सा, तो जैविक और अजैविक। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैस पाए जाते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 0.1। बताइए दोस्तों, 0.1, 0.2, 0.4, 0.7808। तो दोस्तों बताइए पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो ये हो जाएगा 0.808। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों, जल का, कोयला का, पेट्रोलियम का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो वो कोयला, किसका, तो कोयला का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है। बताइए दोस्तों, वाट पर घंटा, 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो 1 किलोवाट आवर। चलिए तो दोस्तों चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग किस चीज़ में करते हैं, तो हमारा जो गाड़ी होता है, बाइक वगैरह, 4 व्हीलर, उसके साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।